ओम शांति। साकार बाबा के गीत बजे या न बजे, लेकिन बाबा की याद अब तो रोम रोम में बसी हुई है। ऐसा अनुभव आप लोगों के पास भी होता होगा। साकार बाबा ने जो भी कहा वो प्रैक्टिकल में हम बच्चों ने अनुभव किया। बाबा को कन्याओं के लिए विशेष प्यार था, उसका सबूत मैं हूं। और मेरे जैसी आज अनेक हजारों बच्चियां कुमारी के रूप में बाबा से प्यार करके बाबा के प्रेम में न्यौछावर होकर अपना प्रेम का सबूत समर्पणमयता से दिया। आज हजारों बाबा की बच्चियां कुमारियां जो कि समर्पित होकर के और बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में जुटी हुई है। तो बाबा ने मुझे भी एक ऐसे स्थान से बचाया जहां से बचना बड़ा मुश्किल ही था। आप सभी जानते हैं, मैं सीधा बात पर आती हूँ। आप सभी जानते हैं कि बाबा भी कहते थे कि मुंबई जो है वो मायावी नगरी है, और प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही है, क्योंकि पूरा हॉलीवुड यानी जो कुछ भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और जो भी फिल्म से संबंधित, बाबा के शब्दों में कहूं तो बाइस्कोप से संबंधित जितनी भी हस्तियां हैं, सभी हस्तियां बॉम्बे के अंदर हैं। बॉम्बे महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी भी है, और बॉम्बे पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही आकर्षण का देश है, हिंदुस्तान। और उस भारत के अंदर मुंबई सबसे ज्यादा सभी को आकर्षित करता है। यहाँ फैशन भी प्रति क्षण बदलती है, ऐसा कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आकर्षण तो माया के इतने हैं, यदि मुंबई में रहने वाला कोई ना हो तो वो उस आकर्षण में अवश्य आकर्षित हो ही जाएगा। और आकर्षित होकर के जैसे क्षमा पर परवाना फिदा होता है ना, ऐसे वो आखिर मुंबई में ही आकर के रह जाते हैं। फिर उनको फुटपाथ पर ही सोने को क्यों ना मिले, नौकरी हो ना हो, परंतु मुंबई एक ऐसा वंडरफुल सिटी है, शहर है, वो हरेक को यहाँ पर रोटी दे देता है। और 2 टाइम की रोटी मिल जाने पर मुंबई में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, अनुभव करने को मिलती हैं। और यदि आपके पास बुद्धि है, चालाकी है, चतुराई है, तो आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। खैर, ये तो हुई दुनिया की बातें, लेकिन हम तो अपने बाबा के ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स हैं। एक ऐसी अलौकिक अद्भुत दुनिया की हम सभी बच्चियां और बच्चे हैं, जो भी भाई बहनें, माताएं, कन्याएं आते हैं, हम सभी बाबा की फैमिली के हैं। तो बाबा के साथ के मेरे अनुभव तो हजारों होंगे, परंतु उसमें से एक अनुभव जिसने मुझे ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में लाया और ब्रह्मा कुमारी बनाया, आज मैं वो आपसे शेयर करूंगी। और वो है मेरा जो चित्र बाबा ने कैलेंडर के अंदर बना के छपाया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये चित्र कब बना, कैसे बना? शॉर्ट में, बाबा बहुत करके माउंट आबू से अक्सर सर्दियों के दिनों में मुंबई आ जाया करते थे।
3 मास 4 मास बाबा मुंबई में रहते थे, क्योंकि मुंबई में इतनी सर्दी नहीं होती। हम कभी भी गर्म कपड़ा यहाँ पर यूज नहीं करते, शॉल तक यूज नहीं करते, तो स्वेटर तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए बाबा भी मुंबई में आ जाते थे, और जब मुंबई में आते थे तो हम सभी बाबा की मुरली सुनने के लिए बाबा जहाँ निवास करते थे वहां सुनने के लिए जाते थे। लौकिक में पूरा परिवार ज्ञान में था, और लौकिक में पिताजी का नाम काकू भाई, माताजी का नाम विजय बहन। तो काकू भाई की गाड़ी में हम 1.25 घंटा लगता था हमको बाबा के पास पहुंचने में, पर हम सबसे पहले जाते थे बाबा को, पहले थोड़ा सैर कराने ले जाते थे मुरली के पहले। तो वहां खास करके लॉन्ग बूट, आप लोगों ने मुरली में सुना होगा, मुंबई के अंदर हैंगिंग गार्डन है, और उस हैंगिंग गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा बूट बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे अंदर चढ़ करके जाते हैं, उस बूट के अंदर बड़ा आनंद लेते हैं। तो बाबा उस बूट को देखकर हमेशा कहता था कि मैं भी हूँ बाबा का लॉन्ग बूट, क्योंकि बाबा ने लोन में लिया हुआ तन था। तो बाबा इस प्रकार हमको बातें, वहां पर भी जब हम हैंगिंग गार्डन जाते थे बाबा के साथ, तो हमको जो भी विचार सागर मंथन बाबा करते थे वो प्रथम हमको सुनने को मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्लास में नहीं गई, तो हमारी लौकिक माँ से बाबा ने संदेश भेजा कि बच्ची को संदेश दो बाबा का कि बच्ची यहाँ पर 11 साढ़े 11 पहुंच जावे, यदि वो बाबा की बच्ची बनना चाहती है तो, अर्थात ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है तो। अब बाबा को तो पूर्ण भरोसा था कि मैं जरूर पहुंचूंगी, लेकिन उस समय बाबा के पास कुछ बहनें थी जो हमारी पुरानी सीनियर सिस्टर्स, जो कि आज दादियां बन चुकी, कई दादियां आज एडवांस पार्टी में भी जा चुकी। तो कुछ एक उसमें से बहनें कहती थी कि नहीं बाबा वो नहीं आएगी, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर खाना पीना मौज करना और बहुत फैशन में चलना, और बाबा भी मुझे कहता था जेंटलमैन, तो इसीलिए मैं जब भी बाबा के पास जाती थी तो बहुत अप टू डेट होकर के ही जाती थी। तो इसीलिए बाबा मुझे हमेशा कहता था हेलो जेंटलमैन। तो मेरे लिए कोई ये भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, निश्चय नहीं था, इवन मेरे माता पिता को भी, कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी बन करके ब्रह्मा कुमारी जीवन में चल सकती है। तो मुझे आकर के संदेश दे दिया गया, लौकिक माँ ने बताया। अब उनको भी ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सोच में पड़ जाऊंगी और नहीं जाऊंगी, कोई कारण बताऊंगी, लेकिन मैंने जैसे ही संदेश प्राप्त किया मैं तुरंत तैयार होने लगी। तब मैंने साड़ी कभी पहनी नहीं थी। हाँ, एक बार बाबा ने जब मुझे कहा था न्यू ईयर के समय, तब मैं साड़ी पहन के बाबा के पास गई थी। वो एक बहुत मजेदार हिस्ट्री है, वो कभी फिर आप लोगों से मिलना होगा तो जरूर सुनाऊंगी। तो मैं अपने ही ड्रेस में थी, स्कर्ट ब्लाउज वगैरह, और कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए थे। वो मैंने सारे ऑर्नामेंट्स निकाले, मैंने सफेद ड्रेस ग्रहण की, और मैं बिल्कुल बीके के ड्रेस में आ गई। तो घर में थोड़ा वातावरण एक जैसे किसी बेटी को विदाई देते हैं, ऐसे एक विदाई का वातावरण बन गया कि अब ये तो सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनने चली। मैं तैयार होके बाबा के पास पहुंची। वहां पर ये चर्चा हो रही थी बाबा के पास कि बाबा वो बच्ची नहीं आएगी, वो तो इस दुनिया की है, फैशन आदि करती है, कभी भी उसने आज तक बताया नहीं कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं बनूंगी। बाबा ने कहा नहीं, वो बच्ची जरूर आएगी। अब यहाँ एक बात समझने की है, जब भगवान निश्चय से कहे
भरोसे से कहे, विश्वास से कहे कि मेरी बच्ची जरूर आएगी, वहां आत्माएं क्या विजय प्राप्त कर सकती हैं? मैं आई, मैंने जैसे ही बाबा के निवास स्थान की डोरबेल बजाई और मुझे जैसे ही सभी ने देखा दरवाजे पर, तो सभी उछल पड़ी बहनें, अरे ये तो आ गई। सभी खुशी के मारे, क्योंकि हमारी दादियों में भी जैसे हमारा बाबा शुभ संकल्पों से भरा हुआ, शुभ विचारों से भरा हुआ, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण के लिए बाबा हमारा निमित्त था, तो हमारी दादियों में भी शुभ भावनाएं भरी हुई है। तो दादियां भी बहुत प्रसन्न हुई और बाबा को जाके जल्दी जल्दी जिस रूम में बाबा थे समाचार दिया कि बाबा नलिनी आ गई, नलिनी आ गई। बाबा ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बच्ची जरूर आएगी। अब मैं बाबा के पास रूम में गई, बाबा खटिया पे बैठे थे, मुझे भी खटिया पे बाजू में बिठाया। मैंने पहले दृष्टि ली, बाबा ने बिठाया। फिर बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए पूछा कि बच्ची, तुमको बाबा ने क्यों बुलाया, पता है? मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे तो आपने बोला, बुलाया तो मैं आ गई। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मुझे दुनिया कहती है मैं सर्वव्यापी हूं, लेकिन आज मैं तुझे सर्वव्यापी बनाने बुलाया है। अब बाबा तुमको सर्वव्यापी करेगा। बच्ची, बाबा एक कैलेंडर छपवाना चाहता है, जिस कैलेंडर के अंदर 3 बंदरों का फोटो है, और वो 3 बंदर, एक ने हाथ आंख पे रखा है, एक ने कान पे रखा है और एक ने मुख पे रखा है। अब ये बंदर क्या ज्ञान देंगे? ज्ञान तो मेरा तुम बच्चियां सुनाओगी, तुम बच्चियां दोगी। तो इसीलिए शिवरात्रि नजदीक आ रही थी, तो बाबा ने कहा कि मुझे ये कैलेंडर छपवाना है, और बाबा प्रत्येक शिवरात्रि पर अक्सर, जहां तक मुझे याद है, शिवरात्रि पर कोई ना कोई सौगात हम बच्चों को देते थे। तो बाबा को ये कैलेंडर छपवा कर सभी बच्चों को देना था। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्ची, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची क्या समझती हो, तेरे भाग्य के विषय में तुम क्या समझती हो? मैं देखती रही। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, सारी दुनिया मेरी आशिक है और मैं सभी का माशूक हूं, परंतु बच्ची, ये बाबा तेरा आशिक है और तू बाबा की माशूक हो। इसलिए बाबा ने तुझे पसंद किया और इस फोटो के अंदर बाबा तुझे बिठाएगा। तो बाबा ने तुरंत तिलक मंगाया और वो कुमकुम का तिलक मेरे भाल प्रदेश पर लगाया। फिर बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए गले लगाकर बड़ा प्यार किया, और फिर मेरे साथ शील दादी, रतन मोहिनी दादी और आनंद किशोर दादा, इन तीनों को भेजा और कहा, जाओ अब जाकर के इनका फोटो निकाल करके आओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बंदर की जगह पर बंदर से मंदिर योग्य देवता बनाने वाले दोनों बाबाओं ने मुझे बंदर से मंदिर में जाने योग्य, बैठने योग्य बना रहा है। तो मैं बंदर से मंदिर योग्य बन रही हूं, परंतु उस समय तो मुझे बंदर की जगह पर बिठा दिया। इस प्रकार मेरा वो चित्र बना, और चित्र बनने से स्वाभाविक ही है कि वो कैलेंडर जब सभी को बाबा ने पहुंचाए, सभी सेवा केंद्रों पर भाई बहनों को, विद्यार्थियों को, तो सभी को ये प्रश्न उठने लगा कि आखिर भी ये बच्ची है कौन। जब पता चला ये बच्ची बॉम्बे में रहती है, तो सभी के निमंत्रण भी आने लगे। तो मैंने बाबा को बताया, बाबा के पास सभी लिखत भेजने लगे कि बाबा ये बच्ची को हमारे पास भेजो।
तो बाबा ने कहा, बच्ची पता है, तेरे लिए सभी मुझे लिखते हैं कि ये बच्ची कौन है, हमारे पास भेजो। तो बच्ची, तुमको अभी जाना है, बाबा की सेवा करनी है। मैंने कहा जी बाबा। और इस प्रकार मेरी सेवाएं भी शुरू हो गई और बाबा मेरे प्रोग्राम मुझे देते रहे। कभी टेलीग्राम बाबा की डायरेक्ट आ जाती थी, बच्ची आज फलानी जगह पहुंच जाओ, आज फलानी तारीख फलानी स्थान पर पहुंच जाओ, बाबा लिख देते हैं, तुमको कोई लेने आ जाएगा, वहां तुम्हारा सब प्रबंध भी वो लोग करेंगे। इस प्रकार सेवा करते हुए बाबा की श्रीमत पर बाबा जैसे कहते गए, बताते गए, जो प्रोग्राम देते गए, आज तक वो प्रोग्राम्स मैं करती रहती हूँ। ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट में मैंने आपको हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल की कहानी सुना दी। अब बाबा की 2-3 विशेषताएं मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूंगी। सुनाई पड़ रहा है ना सभी को? सभी को अच्छी तरह सुनाई पड़ रहा है? लक्ष्मी बहन? हाँ जी दीदी, बिल्कुल अच्छा सुनाई दे रहा है। ओके। अब मैं बाबा की कुछ बातें बताना चाहूंगी। बाबा हमारा बहुत रमणीक था। ऐसे नहीं बाबा कोई स्ट्रिक्ट था, ऑफिशियल था, नहीं। बाबा मुरली सुनाते समय भी कई बार कई सेंटेंसेस ऐसे ऐसे बोल लेता था कि हंसी आ जाती थी। और बाबा के अंदर ऐसा एक स्वभाव के अंदर सरलता थी। बच्चों के साथ बाबा बच्चा हो जाता था, कुमारियों के साथ बाबा कुमारियों का कन्हैया हो जाता था, माताओं के साथ बाबा उनका गोपाल हो जाता था, कुमारों के साथ उनका सखा कृष्ण बन जाता था। इस प्रकार बाबा हरेक के साथ जो जैसा होता था वैसा रूप, बहुरूपी तो था ही, तो बहुरूप धर करके उनको अपना बना लेता था। कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो बाबा से मिलकर बाबा की ना बनी हो। बाबा के जब हम जाते थे बाबा से मिलने के लिए, तो मुझे याद है हम बहुत अंदर में प्लानिंग करते थे कि मैं बाबा के पास जाऊंगी तो मैं बाबा को ये सुनाऊंगी, वो सुनाऊंगी, ऐसे कहूंगी, वैसे कहूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। बहुत कुछ सोच करके अंदर जैसे एक तूफान लेकर के जाती थी। परंतु ये मेरा ही अनुभव नहीं, लेकिन हजारों भाई बहनों का ये अनुभव है कि जब हम बाबा के कमरे के नजदीक 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 जैसे आते जाते थे, मन हमारा कोई ऐसे अदृश्य अलौकिक वाइब्रेशन से जैसे शांत 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 होता जाता था। आखिर जब हम बाबा के दरवाजे पे आके पहुंचते थे तो हम एकदम शांत हो जाते थे, परंतु एक हल्का सा कि बाबा को ये मुझे कहना है। पर जब हम बाबा के पास दरवाजे से अंदर प्रवेश करके जैसे ही हम बाबा के एरा में आ जाते थे, ओरा में आ जाते थे, बैठते थे, तो हमें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाता था। हम इतने बाबा की दृष्टि में, बाबा के चेहरे की वो अद्भुत अलौकिक एक ऐसी अदृश्य, अकल्पनीय, अवर्णनीय एक ऐसी शांति में खो जाते थे। आज मुझे लगता है जब हम इतने वर्षों के बाद योग करना सीख गए तो हमारी जो परम धाम की शांति है वो हमको भगवान के इस नूर के अंदर, ब्रह्मा बाबा के नैनों में प्रभु का वो नूर दिखाई पड़ता था और उस नूर के द्वारा हमें उस मुक्ति धाम की, हमारे अपने घर की शांति धाम की वह शांति का अनुभव प्यारा प्यारा होता था और हम बिल्कुल शांत हो जाते थे। बाबा भी
शांति से दृष्टि देते थे, एक सन्नाटा सा छा जाता था। परंतु बाबा कुछ समय के पश्चात बाबा एकदम अचानक जैसे नीचे आ जाते थे और कहते थे, हाँ बच्चियां, कैसे हो, पहुंच गए, आ गए, बोलो क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ तो सब डिलीट हो चुका था, हम क्या कहें, कहने को कुछ रहा ही नहीं। ऐसे लगता है कि हम जो बहुत कुछ सुलझाने के लिए सोच कर गए थे समस्या के रूप में, हमारी तो सारी समस्याएं जैसे कि सुलझ गई थी। कोई बात ही नहीं थी हमारे पास उलझन की या पूछने की या बताने की या कहने की। ऐसे वंडरफुल अनुभव हमें कई बार होते थे। तो ये अनुभव बहुत अद्भुत थे और यही अनुभव अब बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को भी औरों को कराने हैं। परंतु हम कैसे कराएंगे? तो बाबा की मुरलियों में आप रोज रोज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सुनाते भी होंगे और स्मृति में भी लाते होंगे कि बाबा कहते हैं कि मैं विदेही बाप हूँ, तुम भी विदेही हो, तो विदेही बनकर मुझे याद करो। मैं अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी आत्मा हो, तो अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तो खूब अभ्यास करो विदेहीपन का और अशरीरीपन का, और यही अभ्यास आपको ये अनुभव कराएगा। और जो भी आपकी दृष्टि लेंगे, जो भी आपके सामने आएंगे, एक पल भी आपको यदि देखेंगे तो उनको एक पल में वो बाप का साक्षात्कार भी होगा और वो अपने घर की उन्हें स्मृति भी आएगी और उनको ये याद आ जाएगा कि मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूँ। तो अब हम बच्चों को बस यही तपस्या का समय मिला है। अब ये समय बड़ा अनमोल है, बहुत मुश्किल से हम लोगों को ये तपस्या करने का वक्त मिला है। तो हम इस समय को पूरा सफल करें। जो भी हमारी कमियां रह गई, कमजोरियां रह गई, जो भी हमने आज तक धारण करने का सोचा और नहीं किया, हम अभी वो सब कुछ कर ले। अपने समय को हम पूर्ण रूप से सफल करें, याद करें। पहला महत्व हम योग को दें। आजकल हम लोग क्या करने लगे हैं, पहला महत्व हम सेवा को देते हैं या तो काम को देते हैं। माताएं भी सोचती है, भाई लोग भी सोचते हैं, हम सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनें भी ऐसा ही सोचती कि ये काम कर ले फिर हम जाके याद में बैठेंगे, ये काम हो जाए फिर मैं जाके योग करती हूँ। परंतु नहीं, अभी हमें ये लक्ष्य रखना है कि पहले मेरा योग होगा फिर मेरे काम को मैं देखूंगी। पहले मुझे योग करना है, पहले मुझे बाबा को याद करना है। काम तो होता ही रहेगा, जिंदगी भर होता रहेगा, लेकिन बाबा की याद का मुझे जो बल मिलेगा, मुझे जो शक्तियां मिलेगी, मेरे जो विकर्म विनाश होंगे, मुझे जो जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलेगा, वो समय केवल अभी है, यही है, यही है और यही है। इसीलिए मैं याद को महत्व देते हुए खूब याद की तपस्या भिन्न भिन्न रीति से मैं करूं। एक बार सर्दियों के ही दिन थे शायद कि नहीं, बारिश के दिन थे, परंतु हम लोग कुछ गए हुए थे और कुछ और बच्चे भी थे, परंतु मधुबन जो था ना बड़ा छोटा था। पोखरान हाउस जिसे कहते हैं ना, जो हमारा पांडव भवन जहाँ बाबा निवास करते थे, तो वो पोखरान हाउस ही सिर्फ था। और उस पोखरान हाउस में मेरे ख्याल से 15 से 20 लोग गए ना तो हाउसफुल। और अभी हमारे मधुबन शांतिवन में हम कितने लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं हाउसफुल। 25-20 की जगह पर 25-30 हजार जब हम पहुंचते हैं तो कहते हैं हाउसफुल। कितना अंतर पड़ गया। तो ऐसे ही
एक बार सीजन में कुछ बाबा के बच्चे ज्यादा आ गए, 20-25 से शायद कुछ ज्यादा आ गए। अब उनको कहाँ रखना, जगह तो थी नहीं, कोई नए मकान भी नहीं बने थे। तो फिर बाबा ने क्या किया, जो टेंट थे, टेंट बंग बाबा के पास थे, तो बाबा ने कहा कि अभी टेंट लगाने पड़ेंगे, तो चलो बच्चे मिलकर के टेंट लगाते हैं, बच्चे आएंगे तो उनको टेंट में रखेंगे। तो टेंट निकाला गया और बाहर जो अपना आंगन है ना, निर्वैर भाई की और शशि बहन की ऑफिस के सामने का पूरा आंगन, वो पूरे आंगन में 2 टेंट लगाने के थे। तो टेंट बाहर निकाला, पर बाबा खुद भी साथ में आए। बाबा की ये विशेषता थी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल था। हर कर्म में बाबा पहले खुद करने आता था, शुरुआत बाबा करता था और बाबा साथ साथ रहता था। ऐसे नहीं कि शुरुआत की और फिर बाबा चले जाए, नहीं, बाबा खड़ा रहता था, कराता था, करता भी था, उमंग बढ़ाता था, उत्साह बढ़ाता था, बल भरता था, खुशियां देता था। उसके बाद भी जैसे प्रत्यक्ष फल मिलता है हमको सेवा का, वैसे वहां भी जो सेवा हम टेंट की हम लोगों ने, बच्चों ने, तो हमको तुरंत बाबा टोली देगा, मिलेगा और फिर हम लोगों से बातें करेगा, कुछ ना कुछ हमको ज्ञान की इतनी अच्छी अच्छी बाबा बातें सुनाएगा। तो बाबा ने कहा चलो बच्चे टेंट को खींचना पड़ेगा। तो हम सभी लग गए। टेंट की जो भी रस्सियां थी, करीब मेरे ख्याल से 3, 6, 2, 8, 9, 10 के करीब वो रस्सियां थी। सब उन रस्सियों के आगे खड़े हो गए, हम भी एक एक रस्सियों के आगे खड़े हो गए, बाबा भी खड़े रहे। फिर बाबा ने कहा आप खींचो बच्चे टेंट को, तो सभी खींचने लगे, बाबा भी खींचने लगे, हम लोग भी खींचने लगे, जोर देना पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने खूब टेंट को खींचा। फिर बाबा ने थोड़े टाइम के बाद पूरा टेंट जब बन गया तो अंदर खटियाएं लगवाई, उस पर जैसे बिस्तरे लगवाए, क्योंकि बाबा किसी को तभी पटरानी नहीं बनाता था, सभी को खटरानी बनी हुई सब बच्चियां और बच्चे सोते थे, सभी को खटिया मिलती थी। तो अंदर में खटियाएं भी बिछवा दी और सभी को गदेले भी मिल गए, चादरें बिछ गई, सब कुछ हो गया। पार्टी आई, उसमें से कुछ बच्चे टेंट में रहे। अब टेंट में जब रहे तो अचानक क्या हुआ, रात्रि को एक दिन खूब तूफान, हवाएं चलने लगी, टेंट भी हिलने लगा, हवाएं चलते चलते बारिश आने लगी। बारिश आई तो टेंट तो कपड़े का था, तो कहीं कहीं से पानी भी टपकने लगा। अब बाबा की नींद फिट गई। तो बाबा की नींद जब फिट गई तो बाबा को बहुत चिंता हुई कि बच्चे टेंट में सोए हैं, पता नहीं कैसे बच्चे बैठे होंगे, बारिश पड़ रही है। तो बाबा ने तुरंत अपनी ब्राह्मणी से कहा चलो बच्चों के पास चलते हैं। छाता लेकर के बाबा बच्चों के पास गए। ड्रामा अनुसार मैं भी जाग रही थी। बाबा ने कहा चलो बच्ची अपन टेंट में चलते हैं, देखते हैं कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। तो जब हम टेंट के दरवाजे के पास आए, जैसे ही टेंट का दरवाजे का कपड़ा ऊंचा किया तो क्या दृश्य देखा, अद्भुत दृश्य, अलौकिक दृश्य। आज तक भी मुझे वो दृश्य भूलता नहीं, मेरी नजरों के आगे सादृश्य है। वो देखा तो सभी अपनी अपनी खटिया के ऊपर एकदम राजयोगी बन करके बाबा की याद में खोए हुए तपस्वी फरिश्ते जैसे लग रहे थे। बाबा ने ये दृश्य देखा, बाबा को इतना बच्चों के ऊपर प्यार आया, पानी भी टपक रहा था, परंतु ड्रामा अनुसार किसी भी बच्चों के बिस्तर पर वो पानी नहीं पड़ रहा था। फिर बाबा ने कहा बच्चे, मीठे बच्चे, चलो 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 सभी बाबा के कमरे में आ जाओ, चलो सभी चलो वहां। बाबा सारे बच्चों को अपने कमरे में लेकर के आए। जब कमरे में लाए तो बाबा ने वहां
बिठाया। बाबा ने उन बच्चों को ज्ञान के वचन सुनाए, अमृत पिलाया और फिर बाबा ने भोली दादी को मैसेज भेजा कि शायद बुलाया कि इन बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बनाओ। तो भोली दादी ने गरम गरम हलवा बनाया जो बाबा ने सभी बच्चों को अपने कमरे में ही खिलाया। सभी ने वो हलवा गरम गरम खाया। समय कुछ रात्रि का हो गया, 12 के बाद का, और सभी ने हलवा खाया। तब तक बारिश भी शांत हो गई। फिर सभी हलवा खाकर और बाबा के गुण गाते गाते और अपने टेंट में जाकर अपने अपने बिस्तर पर प्रभु की याद में बाबा की गोदी के झूले में झूलने लग गए। सभी निंद्राधीन हुए। इस प्रकार बाबा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाते थे। एक बार ऐसे भी हुआ कि वहां पानी की बहुत तकलीफ होती थी। तो पानी की जब तकलीफ होती थी, अभी भी आप जानते हो कि हम लोगों को कई बार डायरेक्शंस मिलते हैं कि पानी को संभल कर इकोनॉमी से यूज करें। तो हम लोगों को भी कहा जाता था कि आप लोगों को पानी की, स्नान की एक एक बाल्टी मिलेगी, कपड़े कोई धोवे नहीं। तो इस प्रकार हम सभी बहुत पानी के लिए ध्यान रखते थे। परंतु ड्रामानुसार हुआ ऐसे कि भोली दादी के भंडारे में पकाने के लिए पानी नहीं रहा। अब पानी जब नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे बनेगी। तो भोली दादी आई बाबा के कमरे में। तो मैं उस समय बाबा के पास बैठी थी कमरे के अंदर। तो भोली दादी आके खड़ी हो गई। बेचारी को संकोच बहुत हो रहा था कि मैं कैसे बाबा को बताऊं। तो बाबा ने देखा कि भोली भोली आके खड़ी है। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची बताओ क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह बाबा के पास आई हो। तो वो बेचारी बाबा करके आंखें नीची करे, नीचा देख लेवे। बाबा ने कहा, नहीं बोलो बोलो बच्ची क्या बात है। तो भोली दादी ने बड़े संकोच से कहा कि बाबा किचन में पानी बिल्कुल नहीं है और मैं कितना भर के ला सकती हूँ। तो बाबा ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, उसमें तुम इतना मूंझ गई। अरे बाबा तेरा पानी 1 सेकंड में भरवा के देता है। बाबा ने क्या किया, किसी को कहा नहीं कुछ। बाबा खुद एक बर्तन उठाया और बाबा वो बर्तन लेके चप्पल पहन के चलने लग पड़े। अब जैसे देखा बाबा को जाते सभी ने, सभी भंडारे में जाकर के जिसके हाथ में जो बर्तन आया, पतीला आया तो पतीला उठाया, कोई छोटा ऐसा पानी भरने का बर्तन हाथ में आया वो उठाया। जिसके हाथ में जो बर्तन लगा वो बर्तन उठा के सब बाबा के पीछे लाइन में चलने लगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा पीछे जो किचन के नीचे जहाँ रमेश भाई फोटोग्राफर का वो शॉप है, वहां पर एक जाने का अपना रास्ता है। वहां आगे चलकर कुआं था। तो बाबा उस कुएं पर गए और वहां जाकर के पानी भरना चालू करवा दिया। बाबा ने पानी भरा, बाबा चलने लगे बाबा के पीछे पीछे। सभी बच्चे पानी भर करके और सभी ने जाकर के भोली दादी के भंडारे में पानी को खाली किया और भोली दादी का भंडारा पानी से भर गया। और सेकंड में बाबा ने प्रैक्टिकल ये कर्म किया। ऐसे हर बात में पहले बाबा कर्म करता था और वो कर्म को देखकर सभी बच्चे इतने उत्साह और उमंग में आ जाते थे और वो धारणा उनकी जैसे परमानेंट बन जाती थी कि हमें भी बाबा की तरह ही करना है। तो इसीलिए फिर बाबा ने पानी भरवा दिया और भोली दादी की समस्या जो सबकी समस्या थी, उस समस्या का समाधान भी बाबा ने कर दिया। तो इस प्रकार बाबा ने भोली दादी की भी इच्छा पूरी की, यज्ञ के भंडारे का पानी भी भरवा दिया और हम सभी बच्चों का भाग्य भी बन गया। परंतु भाग्य बनाया किसने? ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ कर्म ने, जो उसने करके दिखाया। तो इस प्रकार
बाबा हमें कर्म करके भी दिखाते थे। तो ये हुई ब्रह्मा बाबा की कुछ बातें। एक बार बहुत सारा अनाज आया था, बहुत सारी बोरियां अनाज की आई। अब इतना सारा अनाज कैसे साफ हो? तब मम्मा भी थी, तो बाबा ने कहा, अरे मम्मा जान, आज तो अपन अनाज साफ करके भोली दादी को देंगे। तो समय निश्चित हुआ, सभी को प्रोग्राम मिल गया, सभी पहुंचे अनाज साफ करने के लिए। एक बहुत बड़ा पैसेज था, जिस पैसेज में सभी बैठे। तो बाबा ने कहा, मम्मा एक ग्रुप पार्टी बनेगी आपकी, एक पार्टी बनेगी मेरी। तो एक पार्टी में मम्मा के साथ सभी बैठे, एक पार्टी बाबा की बनी, उसमें सभी जाकर के बैठे। अब बाबा ने कहा, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी साफ करता है। बस सभी लग पड़े और अनाज चुटकी में साफ हो गया और अनाज की बोरियां भर दी गई। इस प्रकार बाबा खुद भी बैठे, ऐसे नहीं बाबा ने वो अनाज को नहीं चुना, बाबा भी चुनते गए, कक्कर निकालते गए। तो इस प्रकार मम्मा ने भी किया, बाबा ने भी किया, और दोनों ने किया तो साथ में बच्चे कहाँ जाते? बच्चों ने भी अपने इस रूहानी माता पिता को देखकर उन्होंने भी यही कर्म किया और साथ साथ अनाज साफ करके बोरियों में भरना चालू कर दिया। तो आप सोचो कितना उत्साह, कितना उमंग जो आज तक हमारे लहू में बहता है, हमारे रोम रोम को आज भी पुलकित करता है। जब जब हम ये बातें सोचते हैं, दिल गदगद होता है, नैन अश्रुओं से भर जाते हैं और मुख वर्णन करने से थकता नहीं, आंखें उसको देखने तरस जाती हैं और आप लोगों को सुनाते भी हम थकते नहीं। कितनी भी बार कोई कहे हमको ये अनुभव सुनाओ, हम जितना सुनाते हैं हमारी खुशियां बढ़ती हैं, हमारा उमंग बढ़ता, हमारा उत्साह बढ़ता, हमारा बल अंदर में भरता। यही एक बात सीखने की है कि जितना हम बाबा की याद में बाबा के सिखाए हुए श्रेष्ठ कर्म करेंगे और यज्ञ की मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन से सेवा करेंगे, उतना हमारा उमंग बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, हमारे अंदर में वो बल भरेगा और खुशियां ही खुशियां हमको इतनी भरपूर मिलेंगी जो आज तक हमारी खूटी नहीं। हम उसका जितना कहो उतना खुशियों का हम दान कर सकते हैं, शायद जन्म जन्मांतर तक भी हम दान कर सकते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ये हमारा जो पूज्य पद है वो किसकी निशानी है? यही हमारी खुशियां, हमारी प्रसन्नता, पवित्रता, श्रेष्ठ कर्मों का प्रत्यक्ष फल, खुशी, ये हमारे देवी देवताओं के चेहरे पर आज भी दिखाई पड़ता है और उनकी मूर्तियों के अंदर सदैव मुस्कुराते हुए आकर्षण वाले चेहरे दिव्य दिखाए जाते। तो सुना आप लोगों ने बाबा के प्रैक्टिकल जो हमने अनुभव किए, कुछ अनुभव की बातें आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगा। देखो आप सभी के लिए दीदी जी ने आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं। देखा आप सभी के सभी लोग, सभी हाथ ऐसे करो, फूल लेते जाओ। हाँ, तो हमने लाना चाहिए था दीदी के स्वागत में। लेते जाओ। ये कौन से फूल है पता है आप लोगों को? मोगरा। हाँ, मोगरा। देखो कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोगरे हैं। हाँ जी, थैंक यू दीदी। ये खास पीस पार्क हमारे घाटकोपर का ये है। घाटकोपर में हाँ। बीएमसी के द्वारा पीस पार्क बनाया गया है। घाटकोपर को भी जो गार्डन मिला है, वहां का गुलाब का फूल, मोगरे के फूल, और अब बाब टर्न है टोली का। जब तक टोली ना मिले हम बोली मीठी बोल नहीं सकते। ठीक है, तो देखो फलों का राजा कौन?
आम। आम। तो दीदी सभी जी आप सभी के लिए आम लेकर के आई है, सभी आम स्वीकार कीजिए, आम खाइए, आम खाइए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। लक्ष्मी बहन हाँ सभी जी, को आम खिलाना। बिल्कुल जरूर ठीक है, खिलाएंगे दीदी। अच्छा। ड्राई और फ्रूट भी लाएंगे। श्रेष्ठ कर्मों का फल भी तो श्रेष्ठ होगा, तो आपको श्रेष्ठ दूसरी टोली भी हम खिलाते हैं। ये है पिस्ता, ये है काजू, ये है किशमिश, किशमिश। तो ये भी सभी को जरूर खिलाना, जी सुना, दीदी क्योंकि जरूर। बाबा हाँ तो उनको सब प्रकार से भरपूर करते हैं, संपत्ति, समृद्धि, या फिर अनाज, या फिर सोने के महल, जो कुछ भी मांगो सब कुछ मिलता है। गीत कौन गाएगा? अच्छा, इनको गीत गाना है, इनको गीत सुनना है ना आप सभी को। हाँ जी, हाँ जी, दीदी से क्या गीत भी सुनना सुनना है। चाहते हो आप सभी? आप लोगों ने इतना उमंग रखा, आपके उमंग का वाइब्रेशन ये बच्चियों में आ गया। अब वो अच्छा, आपको याद करा रही है कि आपको गीत भी तो गाना है। इन्होंने अर्जी किया था कि गीत दीदी जरूर सुनावे। अच्छा, हाँ जी। विष्णु बहन ने हमको कहा दीदी का गला अगर ठीक होगा तो सुनाएंगे। हमने कहा दीदी का गला कैसे भी हो पर हमको सुनना ही है। जरूर जरूर। अरे कल्प में एक बार तो हम ब्राह्मण परिवार के आपस में मिलते हैं, तो क्यों नहीं आनंद लेंगे, आनंद करेंगे, खुशियां देंगे, खुशियां लेंगे, खूब लुटाएंगे। तो क्यों नहीं एक गीत सुनाएंगे। हाँ पर जी, मैं दो दो लाइन गीत गाऊंगी, अलग अलग प्रसंग के, दो तीन गीतों की दो दो तीन तीन लाइन बताऊंगी। बाबा ठीक है, जिसमें बाबा आए थे वो गीत सुनाने का बोलते। नहीं सबसे पहले तो मैंने प्रभु के पास जो पहला गीत गाया, मैं बाबा ब्रह्म बहुत छोटी थी, 13-14 साल की। बाबा वहां पैसेज में खटिया पे सोए थे, जहाँ बाबा का कमरा है, जहाँ हम जूते उतारते हैं, वहां बाबा की खटिया रहती थी, और वो बंद नहीं था, हाफ दीवार थी, उस दीवार पर हम बैठते थे, बाबा खटिया पे बैठता था, परंतु मैं तो जाके बाबा की खटिया पर ही बैठती थी, बाबा के सामने। तो बाबा को मैंने कहा, छोटी थी ना, तो मैंने बाबा को कहा बाबा मेरे को गीत आते हैं, तो मैं गीत गाऊं क्या। तो बाबा ने कहा अच्छा गीत आता है तुमको। मैंने कहा जी बाबा। तो मैंने कहा बाबा लेकिन मुझे भजन नहीं आते हैं, मुझे फिल्मी गीत आते हैं, तो मैं फिल्मी गीत गाऊं क्या। तो बाबा ने कहा हाँ चलेगा, फिल्मी गीत गाओ। तो मैं आपको वो सुनाती हूँ, मेरा पहला गीत। पहला प्यार पहला गीत, ठीक है। ये महफिल सितारों की, रात ये बहारों की, ऐसे में छेड़ दे तराना कोई प्यार। ये महफिल सितारों की, मेरे दिल के अरमां जगाओ नहीं, हंसी प्यार की तुम उड़ाना नहीं, असर कर गई है ये बातें तेरी, सुन के हुआ है ये दीवाना तेरे प्यार का। ये महफिल सितारों की, देखो आज सब महफिल में चैतन्य सितारे बैठे हैं धरती के, हाँ चम चम चमक रहे हैं, घरों में बैठे बैठे। ठीक है। हाँ जी, अच्छा घरों में बैठे आप सभी भाई बहने मजे में हो, हाँ जी, बिल्कुल मजे में। सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ जी, एकदम अच्छा है। सभी हाथ हिला के बताइए। हाँ सभी घरों में रहना, सेंटर को, बाबा की मुरली को याद करना, मुरली पढ़ना,
और अपनी कमाई तपस्या से करना, ठीक है। दीदी और दो लाइन गाने वाले थे ना गीत। हाँ गाती हूँ गाती हूँ। अच्छा मुझे याद आया, अभी भाई बहनों से फिर बिछड़ना हो जाएगा, तो स्वास्थ्य का तो पूछ लूं जरा। अच्छा अब दूसरा गीत जो बाबा को बुलाने के लिए मैंने गाया था, पता नहीं आप लोगों ने ये बात सुनी है या नहीं, परंतु ऐसा हुआ था एक बार, वैसे 3 बार मैंने गीत गाया और बाबा पधारे। ये मेरा हो सौभाग्य, अव्यक्त बाप दादा की ये बात है। तो एक बार कुछ बाबा को बुलाना था नीचे, मैसेज भेजा गया गुलजार दादी जी के द्वारा। 2 बार गुलजार दादी ऊपर गई, लेकिन बाबा दिखता ही नहीं था। शायद बाबा बच्चों से नाराज हो गया था या क्या। फिर दादी जी हमारी बहुत पावरफुल, प्रकाशमणि दादी, तो हमारी प्रकाशमणि दादी माँ कहे नहीं, हमें तो कैसे भी करके प्रभु को नीचे बुलाना ही है, बाबा को नीचे बुलाना है। तो अभी क्या किया जाए, संगठित रूप में एक ही संकल्प में सभी बैठेंगे तो बाबा खींच के आएगा। तो फिर दादी ने क्या किया, सुबह में जब मुरली चलती है, दादी सुना रही थी मुरली, मैं बिल्कुल पहली लाइन में दादी के सामने बैठी थी। दादी मुरली चलाते चलाते पता नहीं क्या सूझा दादी को, दादी ने कहा नलनी तुम गीत बनाओ बाबा के लिए, और ऐसा गीत बनाओ, बुलाओ बाबा को, जो बाबा को नीचे आना ही पड़े। तो हम भी अचानक ये सुना, अचानक गीत बनाना था, और फिर मेरी ये परीक्षा भी थी, अगर मैंने गीत गाया बाबा नहीं आया तो सभी मुझे ही कहेंगे आपने गीत दिल से नहीं गाया, नहीं तो बाबा आ जाते। तो मैंने फिर उस समय, टाइम तो इतना था नहीं, एक तरफ मुरली चल रही थी वो सुन रही थी, दूसरी तरफ गीत को ढूंढ रही थी। फिर गीत मिला, गीत के शब्द मिले, तो गीत को याद करके गीत बनाने बैठी। तो इतना मैं नया गीत तो बना नहीं सकती थी, परंतु मैंने क्या किया, उस फिल्मी गीत के कुछ शब्दों को इधर उधर करके गीत बना लिया, अपने मतलब का गीत बना लिया। फिर दादी ने कहा चलो अभी सब बैठते हैं बाबा को, बाबा का आवाहन करने, और नलनी गीत गाएगी। तो आप भी सुन लीजिए, और एकदम योग युक्त बैठेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा आपके पास आ गया, हाँ, आपको प्यार कर रहा है। क्यों नहीं प्यार करेगा पुना निवासियों को, हाँ, पुना में पी पहले आता है, परमात्मा का पी। अच्छा तो इसीलिए आपका पहले है बाबा। अच्छा मैं गाती हूँ गीत। पहला प्यार, पी पी पी, परमात्मा का पहला प्यार, ट्रिपल पी, पूना, चौथा पी। बिल्कुल। अच्छा गीत है गला तो आपको पता है थोड़ा पहले से बैठा हुआ है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ओ वतन के वासी बाबा, आजा रे आजा रे आजा रे, एक पल आजा रे, हो वतन के वासी बाबा, आजा रे आजा रे आजा रे, न रोके गिरा है तोरी बैया हमार, न बंधन में बांधेंगे नैनों के तार, जो रोके तो रोके ये दिल की पुकार, एक पल आजा रे आजा रे आजा रे, एक पल आजा रे, ओ वतन के
वासी बाबा, आजा रे आजा रे आजा। ऐसे 2-3 स्टांजा बनाए थे जिसमें कैसे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे प्यार की परीक्षा है, पहली बार बुला रही हूँ, आपको आना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे सब उसमें भाव भरे हुए थे। दूसरा गीत हो गया। अभी आपको एक तीसरे गीत की 2 लाइनें सुनाती। ये मेरा प्रेम पत्र है। प्रेम गीत से। ये भी गीत बाबा के आवाहन का गीत है और वो गीत है, आप सभी ने, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो ये गीत पता भी होगा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, इस प्रकार से कुछ आगे है, तो उस पर से मैंने गीत बनाया। तो गीत है ये मेरा प्रेम गीत सुनकर मेरे दिल भर चले आना, ये मेरा प्रेम गीत सुनकर मेरे दिल भर चले आना, कि देखो तुम न तड़पाना, कि देखो तुम न तरसाना, ये मेरा प्रेम गीत सुनकर तुझे मिलने को तरसे दिल, मेरे साजन तू आकर मिल, मेरे मिलने को तरसे दिल, मेरे साजन तू आके मिल, तुझे पाने को तड़पे तेरे परवानों के ये दिल, तुझे पाने को तड़पे ये तेरे परवानों के ये दिल, इन्हें मिटने का देखो तो कितना इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है, ये मेरा प्रेम गीत सुनकर मेरे दिल भर चले आना, कि देखो तुम न तड़पाना, कि देखो तुम न तरसाना। इसके भी 3 स्टांजा बनाए थे, सुना? तो ये गीत पर भी बाबा आ गए, आके दृष्टि दी, दृष्टि देकर बाबा चले गए, वाणी नहीं चलाई, दृष्टि दी, बच्चों को खुश किया और चले गए। तो अभी मेरा से जुदा होने का, परंतु सदा के लिए समीप आने का हाँ समय दीदी। पहुंच गया। ठीक है, हाँ, दूर होके भी पास है, पास होके भी हम दूर भी है। तो अभी मैं आप सभी से छुट्टी लेने से पहले हम बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, आप सभी दृष्टि लेंगे और पुराना ही गीत में फिर आपको कहो तो 2 लाइन सुना दूंगी, आप दृष्टि लेना और उस गीत के साथ हम छुट्टी लेंगे। दीदी जी का ये YouTube पर बहुत सारे है वीडियो, जो दीदी जी ने बाप दादा का सब अनुभव बहुत सारे सुनाए हैं, वो आप सुन सकते हो YouTube पर। हाँ, YouTube पे सुनना और दीदी ऐसे सुनने का मजा ही अलग है। अभी तो हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। अभी मैं जो गीत गाऊंगी ना वो आप सभी को भी आता है, लोगों को सुनाना है। अब आप लोगों को कुछ कहना है तो कह दो। दीदी मीरा सोसाइटी सेंटर की सभी बहनें आपसे मिलना चाह रहे हैं। दिखाओ, जी, सभी जी। को दिखाओ, चेहरा दिखाओ। हाँ जी, उनको सभी को बुला लो अपने पास। हाँ जी, उनको मैं सामने ला रही हूँ। हाँ, मेरे सामने लाओ तो मैं उनको मेरे नैनों से दिल में समा लूं। भाइयों को भी, सेवाधारी भाई, सेवाधारी भाई, अरे दीदी राकेश भाई, करो क्या,
दीदी ये राकेश भाई, उषा दीदी, हाँ राकेश भाई, दयानंद भाई, नलिनी दीदी, ये सभी आपसे मिल रहे दीदी। ओके, ओम शांति। सबने सुना? राकेश भाई मम्मी वगैरह सब उधर ही है? हाँ हाँ, पूना में ही है। अच्छा, मैं अभी सेंटर पे हूँ, वो सब घर में ही है सब। वो लोग ठीक है दोनों, माता पिता हाँ जी हाँ जी, बहुत ठीक। दोनों को मेरी बहुत बहुत दिल की याद देना। जी जी जी। और बड़ी दीदी जी नलिनी दीदी, इसका नाम भी नलिनी बहन। हाँ जी, यहाँ पे उनका नाम तो मेरा ही नाम है, नलिनी आपके तो दीदी मैं पास ही पास हूँ। आप कैसे हो? तबीयत ठीक? आप कैसे हैं सभी? हम सभी ठीक है इधर। हाँ जी हाँ जी। वाह, आप लोग तो बहुत अच्छा अच्छा सब क्लासेस सबका सुन सुन के भरपूर होते जा रहे हो, यस यस। है ना? इतनी समय सब दीदियों का सुन रहे हो। समय को पूरा सफल कर रहे हो। हाँ जी। दीदी जी का यूट्यूब पर जो है ना, गुरुवार को पूरी मुरली का क्लास आता है और भोग का भी आता है यूट्यूब पर, और दूसरा शाम के टाइम का भी योग का रहता है, और मनन चिंतन रूर रिहान का भी आता है। आप लोग सब देखना जरूर। हाँ जी जरूर जरूर। ठीक है, चलो इस पास का भी एक प्रोग्राम है। हाँ, एक स्टांजा सुनाती है, तब तक आप लोग दृष्टि ले लेना दीदी से। हाँ जी हाँ जी। आप सब भी गा सकते हो। हाँ दीदी, हमें यहाँ से आपका गाना होने के बाद हम यहाँ से आपके लिए हमारे दिल की भावनाओं का एक गीत बजाएंगे। अच्छा। 2 लाइन बजाएंगे सिर्फ। अरे वाह, मैं तो बहुत भरपूर हो जाऊंगी दीदी खुशियों से, झोली मेरी आज भर जाएगी। दीदी भरपूर तो आपने हमको कर दिया, हमारा दिल तो एकदम गदगद हो गया। आज हम बहुत अरे आज आप सभी के हर्षित मुख चेहरे देखकर मैं ही खुशियों से भर गई हूँ। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम दिल से आपको नमन करते हैं और शुक्रिया करते हैं दीदी। मैं भी आपको बहुत दिल से नमस्ते कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा गीत गाने वाली? चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। ओ चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। आप सभी को दीदी कह रही है ये बातें, हाँ जी क्योंकि हम दीदी के दिल के नजदीक में हो। हाँ अभी जी मैं दृष्टि देती हूँ, आप लोग अपना सुनाइए। गीत हाँ चल। जी दीदी, हम गीत बजा रहे हैं यहाँ से। दीदी हम आपसे दृष्टि लेंगे अभी। जरूर जरूर। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल में भरा नहीं।
सुन लो, सुनाती हूँ। सुनाइए दीदी, सुनाइए। यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी भरा, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू दीदी, आपने तो हमारा सायोनारा सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, दीदी फिर वापस जरूर आना कल होगा, फिर आऊंगी सायोनारा। पक्का ना? आप बुलाएंगे तो दीदी जरूर रहते हैं आना। यहाँ पे। इस एक क्लास में और 1 घंटे में तो दिल भरा ही नहीं है, और इतने देखो सारे अभी अनुभव की भी बातें। हाँ अभी भी तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे।